So we are going to start with number system. So what do you mean by number system? तो बेसिकली क्या होते हैं नंबर्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं। तो जिसका शुरुआत सबसे बेस, सबसे सिंपल नंबर्स का सिस्टम, जो नंबर्स बोले जाते हैं, टाइप ऑफ नंबर्स, दैट इज नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5 and so on. So this goes on up till infinity. The counting numbers 1 2 3 4 5 and so on, that are natural numbers. What are whole numbers? All natural numbers and 0 form a set of whole numbers, ठीक है। तो all natural numbers and 0 form a set of whole numbers. इंटीजर्स में क्या होता है? all positive and negative natural numbers and 0 constitute the set of real numbers. तो real numbers में क्या आता है? natural numbers सारे positive में, natural numbers का सबका negative, और the number 0, ये सब किस में आता है? integers में. Then we have set of rational numbers. What are rational numbers? Any number of the form p by q, where q is not equals to 0. Is 2 a rational number? कैसे? 2 is written as 2 upon 1. बेटा पेन रख दे नीचे, मैं पेन भी रख लूंगा, तेरे को भी बाहर भेज दूंगा। तो 2 upon 1 is a rational number. तो rational numbers क्या हैं? Any numbers which can be represented in the form p by q, those numbers are called as rational numbers. Complex numbers, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और ये समझने के लिए अब क्या होता है कि रैशनल नंबर्स जो हम लोग देखते हैं, इनका जो डेसिमल फॉर्म है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनेटिंग डेसिमल? डेसिमल टर्मिनेट हो गया, जैसे 0.2, 0.3, 0.254, 0.367 खत्म हो गया, उसके आगे कंटिन्यू चल रहा है क्या? नहीं, दैट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग decimals is a rational number. Now what are complex numbers? Complex numbers are non-terminating and non-recurring. Non-terminating and non-recurring rational numbers in, sorry, decimal forms जो कि non-terminating हो और non-recurring हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? complex numbers. बहुत सिंपल सा एग्जांपल से शुरू करते हैं। 22/7, 22/7 कौन सा नंबर है? रैशनल की इरैशनल? पाई रैशनल है कि इरैशनल है? पाई रैशनल है ना, तो 22/7 रैशनल है कि इरैशनल है? अरे वेरी गुड। तो पाई इज नॉट एक्चुअली 22/7, पाई इज नॉट 22/7, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7। तो 22/7 इज अ
rational number, it is a terminating, sorry, non terminating but recurring decimal. और वहीं पे पाई जो है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली हमें नहीं पता, यानी हम लोगों की ये नहीं है, बट पाई की वैल्यू जो है वो, पाई जो इन इटसेल्फ नंबर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। 22/7 को भी आप डिवाइड करोगे ना तो पहले 3 4 5 डिजिट्स नॉन रिकरिंग आते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये नॉन रिकरिंग नंबर है, बट आप उसके और 2 3 डिजिट आगे जाओगे तो 7 8 डिजिट के बाद वो रिकर करना शुरू कर देता है, वो 7 8 नंबर्स के पेयर में रिकर करता है पाई। तो इसके लिए 22/7 यानी पाई नहीं, 22/7 7 8 डिजिट्स के नंबर्स में रिकर करता है, तो इसके लिए 22/7 इज नॉट recurring वाला, it is a recurring form, it is not a non recurring form. Clear है क्या? Even numbers divisible by 2. Odd numbers not divisible by 2. Now what are prime and composite numbers? Just a second. What are prime and composite numbers? What are prime numbers? Numbers that are divisible by only one and itself are called as prime numbers. Numbers that are divisible by 1 and itself, only by 1 and itself, are called as prime numbers. What are composite numbers? Numbers that have any other factor than 1 and itself are called as, क्या कर रहे थे क्लास में, फर्स्ट बेंच पे बैठे हो तुम लोग बेटा, वो वहां पे शुरू है उसका सम देखा तो अभी तुम लोग शुरू हो। तो जो नंबर्स को कोई फैक्टर्स हैं दूसरे, तो वो नंबर्स को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। नाउ व्हाट आर फैक्टर्स? जैसे फॉर एग्जांपल अगर 12 है तो 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 2 3 4 6 आर ऑल आर फैक्टर्स। ये 2 3 4 6 कैसा है, मुझे कैसे पता चला? तो ये नंबर्स जो भी है 2 और 3 ये तो फैक्टर्स है ही, बट इनके कोई भी पेयर्स ले लो, जैसे 2 और 2 का भी एक पेयर लिया तो 4 आ गया, 2 और 3 का एक पेयर लिया तो 6 आ गया, तो ऐसे कोई भी पेयरिंग में लोगे तो सारे ही नंबर्स क्या आते हैं, आपके फैक्टर्स आते हैं। तो दिस ऑल द नंबर्स आर फैक्टर्स। मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स इज लाइक 12 है तो 12 के मल्टीपल्स वुड बी 24 36 48 60। तो मल्टीपल्स आर हायर नंबर्स, ठीक है, विच व्हेन यू मल्टीप्लाई 12 बाय समथिंग यू विल गेट दोज नंबर्स। फैक्टर्स आर दोज नंबर्स बाय विच 12 इज डिविजिबल, ठीक है। मल्टीपल्स में क्या होता है, जो नंबर है मल्टीपल है उस वो 12 से डिविजिबल है, और फैक्टर में क्या है, जो फैक्टर्स हैं वो 12 से डिविजिबल है। फैक्टर्स 12 से डिविजिबल है और मल्टीपल्स से 12 डिविजिबल है। क्लियर है? अब नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ अ रियल नंबर। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस कहता है मॉड ऑफ -3, तो -3 का मॉड क्या होगा 3। तो मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि अंदर कोई भी नंबर रहा तो बाहर आके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मॉड्यूलस ऑफ 4 4। माइनस से मल्टीप्लाई नहीं होता, माइनस से मल्टीप्लाई ही होना है तो हम माइनस ही लगा लेते थे, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं होता। उसका मतलब क्या है, जो अंदर पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव रहेगा, अंदर नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा।
मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, गलत, वी कैन नॉट से। आपको पता है क्या कि 1 माइनस एक्स निगेटिव है कि पॉजिटिव है? नहीं पता। तो 1 प्लस एक्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी ही नहीं होगा। वो या तो 1 माइनस एक्स होगा, अगर 1 माइनस एक्स पॉजिटिव हो गया तो उसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स, और अगर 1 माइनस एक्स निगेटिव हो गया तो उसको लिखेंगे निगेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स, विच विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस एक्स। तो ये होता है हमारा मॉड्यूलस ऑफ अ नंबर, ठीक है ना? दिस इज मॉड्यूलस ऑफ अ नंबर। तो अंदर का नंबर जैसे 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स का आप मॉड लेके 1 प्लस एक्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अंदर दो टर्म एडिशन में है। जैसे या तो और भी सिंपल से एग्जांपल लूं, मॉड ऑफ 2 माइनस 3 या 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1, ये गलत है। ऐसा नहीं होगा। इंडिविजुअली अंदर माइनस 1 है, उसको बाहर निकाल के प्लस 1 नहीं कर सकते। पूरा है तो 2 माइनस 1 है तो पहले 2 माइनस 1 कैलकुलेट होगा। 2 माइनस 1 कैलकुलेट होगा, क्या होगा? 1 होगा। 1 का मॉड क्या हो जाएगा? 1, ठीक है ना? अब आते हैं वापस इर्रेशनल नंबर्स। ये हम लोग देख चुके हैं। व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स? नंबर्स whose decimal form numbers whose decimal form is non terminating and non recurring। numbers whose decimal form is non terminating and नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है, तो ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। क्लियर है क्या सबको? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है कि देयर इज अ टर्म ऑफ अंडर रूट माइनस 1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इरेशनल नंबर्स कंप्लीटली अलग चीज है। रियल नंबर्स बेसिकली अगर आप ट्री देखोगे ना, उसका नंबर सिस्टम का ट्री अगर आप देखोगे तो हाँ बनाए भाई इसमें आया है क्या? नहीं, हाँ ठीक है, हो जाएगा हमारे इसमें कवर। रियल नंबर्स के दो पार्ट्स, एक रैशनल और एक इरेशनल। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल में भी नहीं है। तो या तो एक सेट होता है रियल नंबर्स का, एक सेट होता है इमेजिनरी नंबर्स का। तो जो इमेजिनरी नंबर्स का सेट है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स वाले पार्ट में आते ही नहीं है। तो रियल नंबर्स में रैशनल आते हैं और इरेशनल आते हैं। रैशनल में रिमाइंडर, अच्छा ये तो चलो ठीक है, वो डेसिमल फॉर्म के बारे में बोला गया है। क्लियर है क्या? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो डेसिमल फॉर्म निकाल ही नहीं सकता। अंडर रूट माइनस 1 का कोई 0.01 0.0001 या कुछ कुछ होता है क्या? कुछ होता ही नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर का, निकलता ही नहीं डेसिमल में। अब ये टाइम पास का सवाल है। बचपन में 10वीं में, 10वीं नहीं, 9वीं 9वीं पास किया होगा तो इंसर्ट रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 के बीच का नंबर कैसे इंसर्ट होगा? रैशनल नंबर क्या होगा? 2 प्लस 3/2। इरेशनल नंबर अगर बीच में इंसर्ट करना है ना तो क्या करते हैं? अंडर रूट 2 इंटू 3। So that would be a irrational number that would lie between 2 and 3। या तो आपको और भी चाहिए तो 2 को लिख लो √4 और 3 को लिख लो √9। उसके बीच में √5, √6, √7, √8 और भी चाहिए उसमें तो √4 लिखने के बदले आप लिख लो √8/2, √9 को लिख लो √18/2, तो √9/2, √10/2, √10/2 तो ऑलरेडी √5 आ गया, √11/2, √13/2, √15/2। ये सारे क्या हो गए? इरेशनल नंबर्स। अगर मल्टीपल इंसर्ट करने हैं तो ऐसा कुछ करिए, सिंगल इंसर्ट करना है सीधा अंडर रूट 2 इंटू
क्लियर? अरे क्लियर? अरे पक्का? बहुत ही बढ़िया। हाँ बोलिए सर। तो वो बेसिकली क्या हो गया ना कि वो नंबर तूने डिफाइन नहीं कर पाया। तू लिख लेगा उसको वैसे ठीक है, बट तूने नंबर को स्पेसिफाई किया क्या नहीं। जैसे √3a √5 लिख रहा हूँ तो √5 इज अ स्पेसिफिक नंबर। अब वो 2.18394 को तू आगे डॉट 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 करके छोड़ने ही वाला है, तो उससे इट इज बेटर टू राइट एज √5। बाकी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये काम का सवाल है, इसके ये टाइप के सवाल है ना काफ़ी एग्जाम में प्रकट भी होते हैं बेसिकली, कि प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो √2 के बदले आपको √3 भी बोलेंगे, √5 भी बोलेंगे, √7 भी बोलेंगे। ये सब आपको अलग अलग नंबर्स बोल सकते हैं। क्या हुआ? क्या चर्चा चल रही है आपकी? हाँ बताइए मैम, कैसे करेंगे? हाँ, फिर वहाँ क्या चर्चा कर रहे हैं आप? टाइम क्या हुआ रे घड़ी में? अरे वो एक रह गए, रह गए। हाँ, तो प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एज्यूम करते हैं लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। पढ़ लिया होगा ना सबने ये सब स्कूल में? कोई है क्या जिसने नहीं पढ़ा स्कूल में? सबने पढ़ लिया स्कूल में? अरे चालू ही नहीं हुआ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पीछे से शुरू किया आप लोगों का। चलो ठीक है, जाने दो। √2 इज अ रैशनल नंबर हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो इसका मतलब √2 इज इक्वल्स टू p/q। देखिए इसमें हमने एक चीज लिखी थी ना, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, साथ में एक और अजम्पशन रहता है, p एंड q हैव नो फैक्टर्स इन कॉमन। p और q के आपस में कोई फैक्टर नहीं है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स √2 is 2 = p²/q²। तो आपने p² को लिखा 2q²। क्लियर है क्या? अब आपने क्या बोला, नेक्स्ट क्या है हमारा स्टेप? अब देखिए p² = 2 × q² है। अब p का स्क्वायर है, उसमें एक 2 × q² आ रहा है, तो अगर इसका एक फैक्टर तो 2 है, तो पक्के से एक और फैक्टर अंदर 2 होगा, तभी तो जाके ये हमारा कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी नंबर बनने वाला है। तो उसमें p का स्क्वायर है वो, तो उसमें क्या होगा, एक तो 2 होना ही चाहिए ना, बराबर है। और इसमें 2 कहां से आएगा? इसका भी फैक्टर 2 होगा।
देखिए अभी हमने क्या बोला, पी स्क्वायर इज 2q², ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है इसका एक फैक्टर 2 होगा। क्यों होगा एक फैक्टर 2? क्योंकि जब 2 इंटू क्यू स्क्वायर का जो भी वैल्यू होगी मैं डालूंगा तो मुझे p का स्क्वायर मिलेगा। तो अगर p के स्क्वायर में एक 2 है तो एक 2 में तो काम चलने वाला है क्या? नहीं। मेरे को कितने 2 चाहिए? 2 2 का पेयर चाहिए रूट के बाहर निकलने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ना एक 2 तो और अंदर होना चाहिए, तभी तो जाके वो पी स्क्वायर में 2 2 का पेयर बन के रूट के बाहर निकलेगा। मतलब p का भी एक फैक्टर 2 होगा। और क्यू स्क्वायर में से आपको एक 2 तो है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर में अगर एक 2 चाहिए मतलब q का भी फैक्टर 2 चाहिए। तो p का भी फैक्टर 2 चाहिए, q का भी फैक्टर 2 चाहिए। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो p का भी फैक्टर 2 होना और q का भी फैक्टर 2 होना ये पॉसिबल नहीं है। देखिए आप लोगों के इसमें जो ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, बाकी आप लोगों को जो स्टेप्स लिखनी पड़ती है वो स्टैंडर्ड स्टेप्स हम लोग लिख लेते हैं इसमें। सो 2 डिवाइड्स, एक सेकेंड, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 2q²। तो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा ना, तो p डिवाइड्स 2²। तो सो वी कैन से 2 डिवाइड्स p, p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो p को भी तो 2 डिवाइड करेगा। भाई अगर मान लो हम लोग 36 लेते हैं, 36 2 से डिविजिबल है, 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6, वो भी तो 2 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर के लिए कर लो, अगर वो स्क्वायर डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा सेम नंबर से। सो 2 डिवाइड्स p। अब हम लोग देयरफॉर वी कैन राइट p इज इक्वल्स टू 2r, p इज इक्वल्स टू 2r। भाई p का एक फैक्टर 2 है तो उसके लिए p इक्वल्स टू 2r। अब ये p की वैल्यू इधर इसमें डाल दी हम लोगों ने, तो p के बदले लिखा 2r का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2q²। 2r का स्क्वायर इज व्हाट 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q²। 2 से डिवाइड किया, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/2 इज 2r स्क्वायर। तो q स्क्वायर क्या हो गया 2r स्क्वायर। तो क्या हुआ, सो q स्क्वायर डिवाइड्स 2, hence q also divides 2। hence q also divides 2, but this is not possible। बट ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज 2 is a फैक्टर ऑफ p। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 क्या है, एक p का फैक्टर है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 2 एक p का, भाई p और q में 2 दोनों हो सकता, दोनों का फैक्टर हो सकता है कि 2 नहीं, क्योंकि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसके लिए हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमने क्या किया, पहले √2 को माना p बाई क्यू, स्क्वायर मारा, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 2q²। फिर हमने क्या लिखा, p स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, मतलब p का भी एक फैक्टर 2 है। p का एक फैक्टर 2 है तो हमने बोला कि चलो p को हम लोग लिख लेते हैं 2r। अब p को 2r लिख लिया, फिर हमने क्या बोला
2r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। सॉल्व किया, 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू आगे 2r स्क्वायर। अब इसके हिसाब से q का भी एक फैक्टर 2 है, वैसे ही फॉर्मेट आ गया ना, तो q का भी एक फैक्टर 2 है। अब q स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है तो q का भी फैक्टर 2 है, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि p और q में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर √2 के बदले यही चीज √3 दी होती थी, सब सेम होता था, बस वहां पे p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर आ जाता था। √5 दिया होता था, 5q स्क्वायर आ जाता था। तो √2, √3, √5 ये कोई भी फॉर्मेट के नंबर्स अगर हमें प्रूव करना है कि इरेशनल है तो यही तरीका है जो हमें फॉलो करना है। क्लियर है क्या सबको? अब प्रूव दैट 7 माइनस √3 इज इरेशनल। तो हाँ, 2/4 रैशनल है, बट 2/4 रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं है। p/q में 2/4 नहीं लेंगे हम लोग, p/q है तो उसको 1/2 लेंगे, तो p विल बी 1 एंड q विल बी 2। वापस वही, assume that 7 minus √3 is rational. So 7 minus √3 is equals to p by q. So 7 minus p by q is equals to √3. So √3 is equals to 7q minus p by q. अब √3 on LHS is irrational. And RHS is rational. This is not possible. Hence, our assumption is wrong. Hence, our assumption is wrong. क्लियर है क्या? तो √3 ऑन LHS इज इरेशनल। एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर इक्वल हो सकते क्या? नहीं, एक इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल्स टू अ रैशनल नंबर, तो इसके लिए हमारा अजम्पशन क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर? अरे बोलो सबको। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अब अगर कोई फ्रैक्शनल फॉर्म है तो उसका यानी कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है तो उसका फ्रैक्शनल फॉर्म कैसा रहेगा देखते हैं। तो जैसे क्या बोला है, लेट, ये थ्योरम है, एक रूल है एक्चुअली ये, लेट x बी अ रैशनल नंबर। x एक रैशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपांशन जो है वो टर्मिनेट कर रहा है, डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाय q। भाई या तो टर्मिनेटिंग हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कभी भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो तब भी p बाय q के फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं। हम कौन से इसकी बात कर रहे हैं? टर्मिनेटिंग की। तो उसमें हमें बोला गया है कि q अगर ये टर्मिनेटिंग है ना, अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसमें q हमेशा 2 की पावर n अपॉन 5 की पावर m के फॉर्मेट का रहेगा। डेसिमल्स टर्मिनेट कब, जैसे अगर मेरे को चेक करना है कि 2/14 टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, या 2/14 के बदले 3/14 टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको ये थ्योरम के वजह से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, आपको पूरा डिवीजन करके नहीं देखना है। आप क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शनल फॉर्म, 3/2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1।
अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 आ रहा है तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर और आ गया तो वो पक्के से नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहां पे 2 और 5 का फॉर्मेट आया क्या, नहीं, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। फिक्स्ड है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या ये रैशनल नंबर है, वो तो है ही। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि पी बाय क्यू में लिखा है। पी बाय क्यू में लिखा है तो रैशनल है, उसमें कोई डाउट नहीं है, रैशनल है। अब टर्मिनेटिंग है डेसिमल की नॉन टर्मिनेटिंग है डेसिमल, तो डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 की ही सिर्फ पावर्स आते हैं तो टर्मिनेटिंग, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी और टर्म आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 7/250, तो 7/250 क्या होता है, 7/2 इंटू 125, which is 7/2 की पावर 1 इंटू 125 इज 5 का क्यूब। क्या फॉर्म हो गया इसका, टर्मिनेटिंग। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डिवीजन करना ही नहीं है मेरे को, गारंटीड है। क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। तो सिंपल है कि डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 2 और 5 का टर्म है, कोई भी अलग अलग पावर्स में हो, कितने भी हो, 5 की पावर 500 भी हो डिनोमिनेटर में, बट वो जाके टर्मिनेट तो करेगा ही करेगा। और 2 और 5 के अलावा कोई भी टर्म की पावर आ गई, 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, तो वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्लियर है सबको, चलिए नोट कीजिए इसको।